नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं कुशल गुप्ता, जहां पे हम रोज की तरह आपको बताने वाले हैं 20 दमदार ट्रेडिंग के आइडियाज। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि संकेत कैसे हैं। तो सिंगापुर निफ्टी साफ दर्शा रहा है कि आज आपको एक गैप डाउन ओपनिंग देखने मिलेगी, करीब 100 पॉइंट से ज़्यादा, इनफैक्ट 125 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो सिंगापुर निफ्टी में देखने मिल रही है। और सिर्फ सिंगापुर निफ्टी क्यों, आप बाकी एशियन मार्केट्स देखिए, वहाँ पे भी आज थोड़ा दिक्कत की बात है, वहाँ पे भी बिकवाली जो है वो आज देखने मिल रही है। आप निकाई देखिए, कल हम जब ये शो कर रहे थे तब निकाई में तेज़ी थी, आज वहाँ गिरावट है। चाइना की तो वैसे ही हालत ख़राब है, जिस तरह से अब वहाँ लॉकडाउन लग रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। इसके लिए खासकर चाइनीज़ मार्केट अगर आप देखेंगे, हांगकॉन्ग का मार्केट अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर दबाव साफ देखने मिल रहा है। और ओवरनाइट अगर आप यूएस के मार्केट्स के क्यूज़ देखते तो वो भी कहीं ना कहीं दबाव वाले ही थे। डाउ, नैस्डैक और S&P सब में लाल निशान में, और खासकर नैस्डैक में अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। इनफैक्ट आज कुशल से बात करते हैं, क्योंकि कुशल सुबह से ग्लोबल मार्केट्स को ट्रैक भी कर रहे हैं। कुशल, क्या हो गया ऐसे ग्लोबल मार्केट्स में? देखिए, ग्लोबल मार्केट्स में ना दो इंपॉर्टेंट क्यूज है इस हफ्ते के लिए। इनफैक्ट अगर आप यूएस की बात करें तो बैंकों के नतीजे आने वाले हैं, आज पेप्सिको के भी नंबर्स आएंगे, और साथ ही यहाँ पर जो सीपीआई डेटा है वो यूएस का कल आएगा, और साथ ही जर्मनी का भी कल ही आने वाला है। तो देखना होगा कि दोनों तरफ, चाहे आप अमेरिका की बात करें या फिर यूरोप की बात करें, वहां पर इन्फ्लेशन का रुझान क्या रह रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जितने दुनिया भर के जो ग्लोबल एनालिस्ट हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि रिसेशन के फियर्स आने वाले हैं। तो देखना होगा कि इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर आगे चलकर जो जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वहां पर क्या करते हैं। क्योंकि महीने के अंत तक ये तो एक्सपेक्टेड है कि फेडरल रिजर्व जो है वो कहीं ना कहीं 75 बेसिस पॉइंट्स की हाइक करने की एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल रहे हैं। जिस तरह से अब कल यही देखना होगा कि कल सीपीआई के जो आंकड़े आएंगे उसके बाद इनकी प्रतिक्रिया जो है और बदलती है, क्या 1% होना है या आधा % होना है। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। बट लार्जली बैंकों की तरफ से जो अगर प्रेशर आता है कहीं ना कहीं अर्निंग्स का, तो देखना होगा कि यहाँ पर यूएस मार्केट्स और फर्दर फिसलते हैं या नहीं। बट लार्जली जो सेंटिमेंट्स अभी बना हुआ है निवेशकों का अमेरिकी बाजारों में या फिर यूरोपियन बाजारों में, काफी कॉशियस स्टांस है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं बाजारों में आपको या तो ऑलमोस्ट फ्लैट या फिर थोड़ा सा गिरावट का रुझान देखने को मिल रहा है। तो इन्फ्लेशन एक बड़ी चिंता है, जिसके कारण आपने देखा कि यूएस के मार्केट्स में जम के बिकवाली हुई, ग्लोबल मार्केट्स में बिकवाली हो रही है। और आज तो हमारे सीपीआई के डेटा भी आने वाले हैं, तो उसके पहले अब देखना होगा उसके बाद आरबीआई किस तरह का स्टैंस लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इन्फ्लेशन डेटा जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। राइट कुशल? बिल्कुल वरुण, इनफैक्ट आज मैं एशियन मार्केट्स भी देख रहा था, तो उसमें जापान का बाजार में जापान के आज सुबह 5:30 बजे अराउंड पीपीआई जो है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स वो भी आता हुआ नजर आया था। तो वो भी 9.2% पर आया था, जबकि मार्केट का एस्टिमेट 8.8% का था। तो जो परचेजर प्राइस इंडेक्स है, माफ कीजिएगा, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, वहां पर भी थोड़ा सा दबाव हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से आप निकाई का बाजार आप देखिए, कल जो करीबन 1% ऊपर था, ऑलमोस्ट 1.25% तक की गिरावट निकाई का बाजार भी दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं एशियन मार्केट्स के भी जो क्यूज हैं वो गिरावट का रुझान दिखा रहे हैं, और इसी वजह से एसजीएक्स निफ्टी पर हम गिरावट के साथ सेंचुरी लगा रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से एसजीएक्स निफ्टी एक चीज को इग्नोर कर रहा है, और वो है आरबीआई की तरफ से उठाया गया कदम रुपए को संभालने के लिए। हालांकि देखते हैं, क्योंकि इसके चलते इतना तो पक्का है कि रुपए संभलेगा। अब रुपए संभलेगा, उसके बाद मार्केट को कितना संभालेगा ये देखना होगा, ये आगे देखेंगे। लेकिन हम हमारा शो शुरू करते हैं और सबसे पहले कैश का काउंटर बताते हैं, और मैं बता देता हूं आज आपको कि कैश का काउंटर कौन सा है जो कि मुझे पसंद आ रहा है। देखिए, काफ़ी सारे अपडेट्स आ रहे हैं, और उसी में से एक काउंटर है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है, क्योंकि इस कंपनी का जो अपडेट आया है इस क्वार्टर का वो काफ़ी अच्छा है। ग्रॉस एडवांसेस में 28% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। वहीं कुल डिपॉजिट्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 21% की बढ़ोतरी देखी गई है। डिसबर्समेंट्स देखिए 360 करोड़ से बढ़ के 1012 करोड़ पे आए हैं। हालांकि ये सारे नंबर्स YOY है, लेकिन लो बेस का फायदा यहाँ कंपनियों को मिल रहा है, उसका फायदा जो है आपको इन कंपनियों के नंबर्स पे देखने मिल रहा है। हालांकि कासा रेशो में मैं देख रहा था 16.2% से बढ़ के 21% पे आए हैं। तो ये सारे जो नंबर्स इस कंपनी के आए हैं वो काफ़ी बेहतरीन है, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। 88 रुपीज़ के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है, 83 का स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन साथ ही साथ एक बात और याद रखिएगा, स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखेगा। एक तो मार्केट का मूड माहौल ख़राब है, दूसरा जो बाकी स्पंदना स्फूर्ति के नंबर्स आए हैं उसमें एनपीए बहुत बढ़ के आया है, 5% से बढ़ के सीधे 15% हो चुका है। तो अगर इस स्टॉक की पिटाई होती है और ये बाकी कंपनियों को अपने साथ ले डूबे तो ये दिक्कत की बात हो सकती है। इसके लिए स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है। अगर 83 का लेवल तोड़ दिया तो इस काउंटर को भूल जाइएगा, फिर कोई और ट्रेड आप ले सकते हैं। अगर यहाँ से थोड़ा बहुत भी चलता है तो 88 के आसपास के लेवल दिखा सकता है। तो स्टॉप लॉस टारगेट दोनों स्ट्रिक्ट रखिएगा। टारगेट आए निकल जाइए, स्टॉप लॉस आया निकल जाता है।
बिल्कुल, तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक कैश स्पेस से वरुण को पसंद आ रहा है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है जिस तरह से इनका बिजनेस अपडेट आता हुआ दिखा है पहली तिमाही का। चलिए, कैश स्पेस से मैंने स्टॉक चुना है तेजस नेटवर्क्स का। इनफैक्ट जितने भी टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर हैं उस पर आपको बड़ा फोकस आज रखना है, क्योंकि खासकर सरकार की तरफ से जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उनकी तरफ से जिस तरह के बदलाव टेलीकॉम लाइसेंस एग्रीमेंट में किए गए हैं उसके तहत जितने भी जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो जब भी किसी टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर से सोर्सिंग करेंगे तो वो ट्रस्टेड सोर्सेज से होने चाहिए। तो ये जो बदलाव किया गया है ये कहीं ना कहीं जो चीनी कंपनियां हैं जो चीनी टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाती है उनको बाजार से बाहर खदेड़ने की जो है कहीं ना कहीं एक मुहिम छेड़ी गई है। तो उसको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो डोमेस्टिक टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है उनको काफ़ी बड़ा फायदा हो सकता है, और इसी वजह से सबसे पहले मैंने चुना है तेजस नेटवर्क। इनफैक्ट अगर चार्ट स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो कल के सत्र में ऑलमोस्ट 3% तक की तेजी इस स्टॉक में हमें देखने को मिली थी, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर और फर्दर तेजी बन सकती है। और वैसे भी टाटा ग्रुप कंपनी है तो कहीं ना कहीं इस पर बड़ा फोकस आज बनता हुआ नजर आ सकता है। तो ये जो खबर आई है इनके लिए बेहद पॉजिटिव रह सकती है। 472 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 453 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी डेरिवेटिव कैटेगरीज की तरफ, और यहाँ पर एक तबका आज के लिए मुझे नेगेटिव साइड पर लग रहा है और वो है बैंक्स और एनबीएफसीज। डेफिनेटली पिछले 2 दिन से अच्छी तेज़ी बनाते हुए नजर आए हैं, तो आप कह सकते हैं कि आज मेरी तरफ से ये कॉन्ट्रा बेट्स होंगी जहाँ पर आपको फोकस रखना है, क्योंकि बाजार का मूड माहौल ऐसा है और मुझे लग रहा है कि जो सबसे ज़्यादा चला है कहीं ना कहीं वहाँ पर ज़्यादा दबाव आज आपको देखने को मिल सकता है। और उसमें एनबीएफसी स्पेस में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस है ये काउंटर जहाँ पर आपको बिकवाली करनी है। 197 रुपये के आसपास की प्राइसिंग रही है, 190 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए, पर 200 रुपये ऊपर स्ट्रिक्टली आपको स्टॉप लॉस भी फॉलो कर चलना है, क्योंकि ट्रेड्स जो है आज काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकते हैं। ओके, तो ट्रेड्स काफ़ी वॉलेटाइल रह सकते हैं, इसके लिए आपको एनबीएफसीज में थोड़ा बहुत बिकवाली करके चलना है। मेरे तरफ से भी बिकवाली का कॉल है, लेकिन बिकवाली का जो कॉल है वो है एक ऑटो काउंटर और टाटा मोटर्स पे। देखिए, कल भी आपने देखा कि थोड़ा बहुत प्रेशर इस काउंटर में देखने मिला था। ओवरनाइट एडीआर भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी गिरावट देखने मिली, और जाहिर सी बातें होएगी भी, क्योंकि चाइना में आप देखिए जिस तरह से इश्यूज़ हो रहे हैं, चाइना में जिस तरह से लॉकडाउन्स हो रहे हैं, कल आपको हमने लिंक करके बताया भी किस तरह से मकाऊ में जो कसिनोज़ है वो बंद कर दिए गए हैं, और चाइना की तो जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी है उसके चलते कहीं ना कहीं ओवरऑल दिक्कतें काफ़ी बढ़ते जा रही है। और इसका इम्पैक्ट आप चाइनीज़ मार्केट्स में भी देख रहे हैं जहाँ पे लगातार गिरावट हो रही है। और टाटा मोटर्स का चाइना में अच्छा खासा एक्सपोजर है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि चाइना में थोड़ा बहुत स्टिमुलस दिया जा सकता है, उसके बाद टाटा मोटर्स में किस तरह का उछाल देखने मिला। अब वो स्टिमुलस की खबर तो दब चुकी है, लेकिन कोविड की खबर जो है वो कहीं ना कहीं तूल पकड़ रही है, तो इसका इम्पैक्ट जो है आपको टाटा मोटर्स में देखने मिलेगा। आज आप बिकवाली करके चल सकते हैं 425 के लेवल्स के लिए, 445 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे काउंटर बहुत पसंद आता है इन लेवल्स पे, लेकिन जब तक चाइना की दिक्कतें खत्म नहीं होती तब तक शायद इस काउंटर में आपको अपमूव देखने नहीं मिलेगा, तो इसके चलते आज आप यहाँ बिकवाली कर सकते हैं। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि ऑप्शंस की कैटेगरी, और कल भी मैंने ऑप्शंस में आपको एक आईटी काउंटर दिया था, आज भी एक आईटी काउंटर इन्फोसिस 1460 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है। नैस्डैक में 2.25% के आसपास की गिरावट हुई है। देखिए, हमारे मार्केट्स कल जब बंद हो रहे थे तब नैस्डैक फ्यूचर्स जो है उसमें करीब 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी। बंद होते होते नैस्डैक में करीब 250 पॉइंट के आसपास की गिरावट हुई है, यानी कि हमारा मार्केट जो पचा के गया था वो 100 पॉइंट की गिरावट थी। नो डाउट आईटी काउंटर्स की कल अच्छी खासी धुलाई हुई थी, लेकिन ये धुलाई जो है आज फिर से हो सकती है, और इसके लिए आपको 1460 का पुट ऑप्शन खरीदना है। और वैसे भी देखिए, अगर रुपया मजबूत होता है ना तो एक्चुअली ये आईटी काउंटर्स के लिए अच्छा है नहीं, क्योंकि रुपए की गिरावट जो है वो आईटी काउंटर्स के लिए अच्छी होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है इनके अर्निंग्स और मार्जिन जो है वो खासकर काफ़ी हद तक डॉलर ओरिएंटेड रहते हैं। लेकिन जो भी हो, 1460 का आपको पुट ऑप्शन खरीदना है। 43 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, 30 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। मुझे लगता है कि आज आपको फर्दर सेलिंग जो है वो आईटी काउंटर्स में देखने मिल सकती है। बिल्कुल, तो आईटी काउंटर्स यहाँ पर फोकस रखिए। कल के जिस तरह का दबाव देखने को मिला था, निफ्टी आईटी इंडेक्स 25 मई के बाद अगर हम क्लोजिंग बेसिस पर देखें तो 3% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर आती हुई नजर आई थी, एंड ऑल कट थी टीसीएस के जो खराब नंबर्स आते हुए दिखे थे। तो आप देखिए इन्फोसिस यहाँ पर फोकस रखिए, बेस्ट ऑप्शन में वरुण को ये पसंद आ रहा है और फर्दर गिरावट का कैंडिडेट आज के लिए बन सकता है। चलिए, बेस्ट ऑप्शन में मैंने स्टॉक चुना है आरबीएल बैंक का। तो एम&एम फाइनेंस के साथ साथ आरबीएल बैंक है, यहाँ पर भी बिकवाली करनी है। मुझे लग रहा है कि ये वन ऑफ
ऑफ द हाई बीटा काउंटर्स हैं इनफैक्ट पूरे बैंकिंग स्पेस में। और अगर आज एनबीएफसी स्पेस में गिरावट आती है और साथ ही बैंकिंग स्पेस पर आपको दबाव देखने को मिलता है तो उसमें आरबीएल बैंक लीड कर सकता है। तो 87.5 रुपए के आसपास का जो पुट ऑप्शन है वो खरीद कर चलिए, नियर द मनी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लग रहा है कि गिरावट रह सकती है। 4.5 रुपए केवल इसकी प्राइसिंग है। यहाँ पर बिकवाली कर चलिए, 9 रुपए के टारगेट के लिए 2 रुपए आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो चलिए ऑप्शंस की कैटेगरी भी पूरी हो गई है, बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक। और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मुझे एक और बिकवाली का काउंटर समझ आ रहा है और वो है एफएमसीजी स्पेस से HUL। आप देखिए यहाँ पर गिरावट का रुझान साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप कल का चार्ट स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस रही थी इनफैक्ट बाजार के मुकाबले HUL की, और डेफिनेटली ब्रोकरेजेस के बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज़ आ रहे हैं। बट लार्जली जिस तरह से अब हम CPI का डेटा भी देखते हुए नजर आएंगे वो कहीं ना कहीं इनका कंज्यूमर सेंटीमेंट भी बिगाड़ सकता है आगे चलकर। तो HUL यहाँ पर फोकस रखिए, बिकवाली का रुझान इसमें देखने को मिल रहा है। लगभग 2500 रुपए के आसपास की प्राइसिंग है। 2420 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है और 2520 रुपए हायर साइड पर स्टॉप लॉस लगाना है। तो टेक्निकल चार्ट्स पर HUL कमजोर है। टेक्निकल चार्ट पर मुझे एक स्टॉक पसंद है और वो है दीपक नाइट्रेट। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। जब मैं टेक्निकल चार्ट देख रहा था तो एक डोजी स्टार बैरिश रिवर्सल जो है इस काउंटर में देखने मिल रहा है। और कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो ये जितने केमिकल और रिलेटेड कंपनीज है उनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली थी। तो मुझे लगता है कि इस स्पेस में आज फिर से खरीदारी होगी, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। टेक्निकल चार्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। 1900 के आसपास के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। 1800 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि है फंडामेंटल कैटेगरी। और फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है जुबिलेंट फूडवर्क्स का। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। नो डाउट प्रतीक पोटा साहब जो है वो अब यूरेका को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा ज्वाइन नई कंपनी को कर रहे हैं, पुरानी ये छोड़ चुके हैं, ये सबको पता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये किसी कॉम्पिटिटर को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। और इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि जुबिलेंट फूडवर्क में आज भी आप खरीदारी करके चलेगा। यहाँ पे वैसे भी टेक्निकल अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर जो है इस कंपनी का देखने मिल रहा है। डिविडेंड एडजस्टमेंट भी अगर आप देखेंगे तो चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी बेहतर है। 605 के लेवल के लिए खरीदारी करना है। 570 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी जुबिलेंट फूड में रखना है। तो टेक्निकली दीपक नाइट्रेट अच्छा लगता है और फंडामेंटली वैसे भी फंडामेंटल्स तो जुबिलेंट फूडवर्क्स के अच्छे ही हैं। और जो खबर आई वो तो मेरे लिए अच्छी है, कोई ख़राब खबर नहीं है। और यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 605 के लेवल पे। बिल्कुल, तो जुबिलेंट फूड फंडा पिक के लिहाज से वरुण को पसंद आ रहा है, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए फंडा पिक के लिहाज से मुझे बिकवाली का काउंटर है एक और वहाँ पर हिंडाल्को जो है मेरे रेडार पर आ रहा है। इनफैक्ट कल मैं देख रहा था तो जो एल्यूमिनियम की कीमतें हैं उसमें 3% तक की गिरावट हमें देखने को मिली। US की जो एल्यूमिनियम की कंपनी है अल्कोआ, वहाँ पर भी 2 से 2.5% तक की गिरावट थी। और मुझे लग रहा है कि आज बाजारों में बिकवाली का रुझान हिंडाल्को पर भी देखने को मिल सकता है। ये जो दो फंडामेंटल क्यूज हैं इस वजह से मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर आपको बिकवाली करके चलनी चाहिए। 348 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर बेच कर चलिए। 363 रुपए हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो फंडा पिक तो हो गई है। अब बढ़ते हैं निवेश के लिहाज से कौन सा हमें स्टॉक पसंद आ रहा है उसकी तरफ। यहाँ पर मुझे पसंद आ रहा है कल के सत्र में जो इनफैक्ट अगर आप कह सकते हैं कि निफ्टी का टॉप लूजर हो सकता है निकल कर आया। लगभग 5% तक की गिरावट भारतीय एयरटेल में हमें देखने को मिली। तो जिस तरह की प्राइस पॉइंट्स है वो डेफिनेटली काफ़ी अट्रैक्टिव है। हो सकता है आगे चलकर यहाँ पर और फर्दर तेजी देखने को मिले। इनफैक्ट जिस लेवल से यहाँ पर ये स्टॉक्स में गिरावट हुई है मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है। फंडामेंटल स्टोरी तो डेफिनेटली इंटैक्ट है और आगे चलकर यहाँ पर और अच्छी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो अगले एक साल में 800 रुपए के टारगेट के लिए भारतीय एयरटेल पर आज अपना फोकस आप बना सकते हैं। इनफैक्ट अगर आज और फर्दर बाजार की गिरावट में यहाँ पर होती है भारतीय एयरटेल में और पैनिक आता है तो उसके बाद आप अपना खरीदारी का जो लेवल्स हैं वो डिसाइड करें। बट प्राइसिंग के हिसाब से अभी जो प्राइस है मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी अगर मिलता है तो कोई बुरी जो है इंटेंशन नहीं है। यहाँ पर डेफिनेटली आपको यहाँ पर और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो भारतीय एयरटेल 800 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। ओके चलिए, तो यहाँ पे आपको खरीदारी करना है, भारतीय एयरटेल में निवेश करके चलना है, आगे चल के अच्छे खासे लेवल्स देखने मिल सके हैं। मेरे तरफ से जो निवेश का कॉल है ना वो है थर्मैक्स। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। देखिए पिछले कुछ दिनों में कैपिटल गुड्स सेक्टर जो है उसमें काफ़ी बेहतरीन रिवाइवल देखने मिला है। सीमेंस, ABB जैसे काउंटर्स जो है लाइफ हाई पे चल रहे हैं। आपने देखा पिछले कुछ दिनों में L&T में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिली। मेरे ख्याल से 2-3 दिनों में एक समय था जब इसमें 7-8% के आसपास के गेंस देखे गए थे। और रिपोर्ट्स भी काफ़ी सारी आ रही है। आप देखिए मैक्वेरी की रिपोर्ट आई, इसके अलावा HSBC की रिपोर्ट आई और सबके सब रिपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं कैपिटल गुड्स सेक्टर पे फोकस कर रही हैं। सिर्फ यही नहीं, हमने आपको कल याद रखिएगा लिंक करके बताया भी था कि जून के महीने में कैपिटल गुड्स सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्फ्लोज आए थे और वहाँ पे वेटेज जो है उसमें भी करीब 10 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी की गई है। तो ये स्पेस जो है वो काफ़ी लुक्रेटिव नज़र आ रहा है।
और इसके लिए भी आपको खरीदारी करना है। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट भी मैं पढ़ रहा था और जो केपेक्स साइकिल है उसमें काफ़ी बेहतरीन रिवाइवल देखने मिला है। खासकर जो पीएसयू कंपनीज है उनके तरफ से बढ़ चढ़ के केपेक्स किया जा रहा है। पूरे साल का केपेक्स काफ़ी सारी कंपनी जो है उसमें से काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है इन्होंने Q1 में कर भी दिया है। तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स है जिसकी वजह से आपको यहाँ खरीदारी करना है। इसके साथ साथ एक बात और याद रखिएगा, सीमेंस और एबीबी में काफ़ी बेहतरीन रैली देखने मिली है। तो एक कैचअप रैली के लिए भी थर्मैक्स जो है वो तैयार हो रहा है। और देखिए अच्छी कंपनी है और मुझे याद है कुछ समय पहले इस कंपनी का मैनेजमेंट जो है हमारे चैनल पे आया भी था और उन्होंने कहा भी था कि अब तक इस तरह के ऑर्डर इनफ्लो जो है वो नहीं देखने मिले जिस तरह के अब देखने मिल रहे हैं। तो हर पैमाने पे अच्छा लगता है। शायद लोगों को याद नहीं आया कि थर्मैक्स भी एक कैपिटल गुड्स सेक्टर की कंपनी है और कहीं ना कहीं एक कैचअप रैली के लिए कंपनी भी तैयार हो रही है। 4 से 6 महीने का वक्त दीजिएगा, करीब 2500 के आसपास के लेवल जो है आपको थर्मैक्स में देखने मिलेंगे। इसके लिए आपको निवेश करना है थर्मैक्स में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और खबरों के दम पे जो स्टॉक पसंद है वो बता देता हूँ। खबरों के दम पे आपको अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स जो है यहाँ पे खरीदारी करना है। खबर दरअसल ये आई है कि इस कंपनी को 150 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है। एमआईटी कैंपस बेंगलुरु के कंस्ट्रक्शन के लिए ऑर्डर जो है इस कंपनी ने जीता है। FY23 में अब तक जो कुल है करीब 863 करोड़ के ऑर्डर जो है इस कंपनी को मिल चुके हैं। तो लगातार ऑर्डर विंस इस कंपनी के लिए हो रहे हैं और आज 150 करोड़ के आसपास के ऑर्डर जो है वो मिले हैं। तो इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। इसके लिए 430 के लेवल के लिए आपको करनी है खरीदारी। 406 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखिएगा। बिल्कुल। और खबरों के दम पर मैंने स्टॉक चुना है डी लिंक का। तो तेजस नेटवर्क्स तो मैंने आपको सजेस्ट किया ही है। जिस तरह से टेलीकॉम लाइसेंस में बदलाव किया गया है डीओटी द्वारा, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर डी लिंक भी बड़े फोकस में रह सकता है। यहाँ पर भी अच्छी तेजी बन सकती है। कल के सत्र में भी चार्ट स्ट्रक्चर वाइज मजबूती दिखा रहा था। तो 132 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर भी खरीदारी करनी है। 124 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनता हुआ नजर आएगा। पढ़ते हैं अपनी फाइनल कैटेगरी जो है माई चॉइस की। और माई चॉइस में 2 बिकवाली के और एक खरीदारी का कॉल है वरुण मेरी तरफ से। और इसमें सबसे पहला है बैंकिंग स्पेस से एचडीएफसी बैंक का काउंटर। इनफैक्ट यहाँ पर सरप्राइजिंग कॉल है, बट लार्जली जिस तरह से कल मैं एडीआर देख रहा था एचडीएफसी बैंक के, ऑलमोस्ट 0.8% तक यानी कि 0.8% तक की गिरावट यहाँ पर इसके एडीआर में आती हुई नजर आई है। और कल के सत्र में बैंकिंग स्पेस में अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई थी। तो मुझे लग रहा है कि एक कॉन्ट्रास्ट व्यू। और एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए इस बीच ऑलमोस्ट 130 अंकों की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर बैंकों पर आज आपको दबाव देखने को मिल सकता है, एटलीस्ट इनिशियल ट्रेड के हिसाब से। तो डेफिनेटली एसजीएक्स निफ्टी का जिस तरह से रुझान आ रहा है उसके हिसाब से एचडीएफसी बैंक पर आज आपको बिकवाली करने की राय है। तो इसका जो एडीआर है उसका इंडिकेशंस मुझे लग रहा है कि आज बिकवाली दिखा सकता है। तो 1360 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करनी है। 1420 रुपए हायर साइड पर आपका स्टॉप लॉस बनेगा। इसके अलावा भी एक्सिस बैंक, ये काउंटर भी दूसरा है जो कमजोर लग रहा है, सेम तर्क है। तो डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक के साथ साथ एक्सिस बैंक भी मुझे लग रहा है कि यहाँ आपको बिकवाली करनी चाहिए। तो 660 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए। 690 रुपए हायर साइड पर आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। तो एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक इन दोनों में बिकवाली करनी है। पर तीसरा जो माई चॉइस कैटेगरी में कॉल है वो है स्टार हेल्थ का। काफी दिनों के बाद ये मेरे रेडार पर आया है काउंटर, बट दरअसल यहाँ पर एक पॉजिटिव रिपोर्ट आती हुई दिख रही है ब्रोकरेज हाउस क्रेडिट स्विस की तरफ से। इनफैक्ट उनकी तरफ से ये जो टारगेट दे रहे हैं 600 रुपए के टारगेट सुझा रहे हैं। और यहाँ पर कल मैं देख रहा था पोस्ट मार्केट इन्होंने एक अनाउंसमेंट भी की है कि इन्होंने सीएससी के साथ पार्टनरशिप कर ली है। और यहाँ पर जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर सीएससी का काफ़ी बड़ा नेटवर्क है और उसको यूज़ कर ये जो अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इनको ये काम आ सकते हैं। इनफैक्ट क्रेडिट स्विस की जो 600 रुपए की टारगेट की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म रेटिंग इन्होंने बरकरार रखी है और हेल्थ प्रीमियम्स जो है ये आगे चलकर और ज़्यादा ग्रो करते हुए देख रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो स्टार हेल्थ के लिए अच्छी तेजी बन सकती है। कल भी ये एक्शन में था, तो टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर वाइज भी इसमें सपोर्ट है। तो देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह का रुझान देखने को मिलता है। बट जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आ रही है उस पर मैं बुलिश हूँ। 565 के टारगेट के लिए आज के लिए ही केवल यहाँ पर ट्रेड करना है 542 के स्टॉप लॉस के साथ। चलो माई चॉइस में मेरे तरफ से एक खरीदारी और 2 बिकवाली के कॉल है। सबसे पहले जो खरीदारी का कॉल है वो है HPCL। आज आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में थोड़ी तेज़ी देखने मिल सकती है। आरबीआई ने जो रुपए को संभालने के लिए कदम उठाए हैं उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। देखिए, हम कच्चा तेल पूरी तरह से इम्पोर्ट करते हैं और जो क्रूड बास्केट होता है उसमें रुपए का एक बहुत अहम रोल होता है और उसके चलते कहीं ना कहीं क्रूड बास्केट का जो रेट है वो डिसाइड होता है। अगर रुपया यहाँ से मजबूत होता है तो उसका इम्पैक्ट आपको क्रूड बास्केट पर भी देखने मिलेगा। इसके लिए भी इसका इम्पैक्ट आपको खासकर अपस्ट्रीम कंपनीज पे तो कम होगा, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। इसके लिए HPCL आज के लिए बेहतर ट्रेडिंग बेट होगा। 252 के लेवल्स के लिए खरीदारी कीजिएगा। 238 का स्टॉप लॉस रखना है। 2 बिकवाली के कॉल्स है, उसमें सबसे पहले वेदांता। यहाँ पे फ्यूचर्स में बिकवाली कीजिएगा। ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो जितने भी ग्लोबली मेटल काउंटर्स थे उनमें दबाव देखा गया था।
और मुझे लगता है कि आज बाकी मेटल काउंटर्स में भी दबाव होगा। वेदांता एक शॉर्ट कैंडिडेट बन सकता है। 223 के लेवल्स के लिए बिकवाली कीजिएगा, 234 का स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी में मन्नापुरम फाइनेंस, देखिए मार्केट में आज अगर गिरावट आती है तो जो वीक काउंटर्स है वहाँ पे अच्छी खासा दबाव आपको देखने मिलेगा। मन्नापुरम फाइनेंस उसी कैटेगरी का एक काउंटर है, यहाँ पे बिकवाली कीजिएगा 89 के लेवल के लिए। 93 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी इस काउंटर में रखना है। बिल्कुल, तो चलिए माइजर्स कैटेगरी भी हमने पूरी कर ली है। अब जल्दी से सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले कैश स्पेस में मैंने आपको बताया है तेजस नेटवर्क का काउंटर, जहां पर खरीदारी करने की राय है। इनफैक्ट यहां पर अगर आप देखें तो जो टेलीकॉम लाइसेंस में बदलाव किए गए हैं वो काफ़ी पॉजिटिव रह सकते हैं तमाम टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर्स के लिए। साथ ही बैंक्स और एनबीएफसी स्पेस आज मुझे कमजोर लग रहे हैं, जिसमें एम&एम फाइनेंस यहाँ पर बिकवाली करनी है 190 रुपये के टारगेट के लिए। साथ ही आरबीएल बैंक, यहाँ पर इसका भी पुट ऑप्शन आज आप खरीद कर चल सकते हैं। साथ साथ टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर वाइज एचएल कमजोर लग रहा है। और हिंडाल्को, कल आप देखिए एल्यूमिनियम की कीमतों में भी ऑलमोस्ट 3-3.5% की गिरावट रही थी, तो यहां पर बिकवाली कर चलिए। निवेश के लिहाज से भारतीय एयरटेल पसंद आ रहा है, गिरावट में खरीदारी के अच्छे मौके मिल सकते हैं आपको। साथ ही डी लिंक, अगेन टेलीकॉम लाइसेंस में जो बदलाव है उसमें पॉजिटिव है। साथ ही एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक पर बिकवाली की राय है। पर स्टार हेल्थ पर जो क्रेडिट स्विस की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेजी आज बन सकती है। और आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक है वो है हिंडाल्को पर। दरअसल यूएस में भी अगर आप देखें तो अल्कोआ ऑलमोस्ट 4.5% तक लुढ़कता हुआ नजर आया है और एल्यूमिनियम की कीमतों में भी 3% की गिरावट रही है। तो आज के लिए इंट्राडे बेट हिंडाल्को पर लगाकर चलिए 338 रुपए के टारगेट के लिए। कैश में खरीदारी करना है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस में जो क्वार्टरली अपडेट दिए वो काफ़ी अच्छे हैं, उसके चलते तेजी हो सकते हैं। 88 के लेवल्स दिखा सकता है, लेकिन 83 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में बिकवाली करना है 425 के लेवल के लिए। इन्फोसिस का 1460 का पुट ऑप्शन खरीदना है, 43 के लेवल्स ये आपको दिखा सकता है। टेक्निकली दीपक नाइट्रेट अच्छा लगता है। फंडामेंटली जुबिलेंट फूड वर्क्स में आपको खरीदारी करना है। निवेश करके चलेगा थर्मैक्स में 2500 के लेवल अगले 4 से 6 महीने में ही काउंटर आपको दिखा सकता है। खबरें अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स में हैं, यहाँ पे खरीदारी करना है। माई चॉइस में एचपीसीएल में खरीदारी कीजिएगा। रुपए अगर मजबूत होता है तो उसका इम्पैक्ट आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे भी देखने मिलेगा। वहीं वेदांता में आपको बिकवाली करना है क्योंकि मेटल काउंटर्स आज वीक रह सकते हैं। इसके अलावा मन्नमपुरम फाइनेंस एक हाई बीटा काउंटर है और कमजोर मार्केट में यहाँ पे गिरावट आ सकती है, इसके लिए यहाँ पे करनी है बिकवाली। और आज का मेरा बेस्ट पिक खबरों के दम पे है अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, जो 150 करोड़ के आसपास का ऑर्डर इस कंपनी को मिला है। साथ ही साथ FY23 के लिए अगर कुल ऑर्डर बुक देखेंगे तो 860 करोड़ के आसपास पहुंच चुके, तो उसका असर आज आपको देखने मिलेगा। 430 के लेवल के लिए खरीदारी करना है, 406 के आसपास का स्टॉप लॉस भी रखिएगा। बिल्कुल, तो चलिए हमने सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का तो रिकैप कर दिया है, पर आज बाजारों पर क्या करें ये काफ़ी अहम होगा। कारोबारी हफ्ते का है दूसरा दिन, सीपीआई आंकड़े भी आने वाले हैं और ग्लोबल संकेत काफ़ी कमज़ोर लग रहे हैं। अमेरिका देखिए, यूरोप देखिए या फिर एशिया, तो देखना होगा कि किस तरह से बाजार जो है आज ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि SGX निफ्टी अगर आप स्पेसिफिकली देखें तो ऑलमोस्ट 120-125 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो वरुण, कहीं ना कहीं मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर गिरावट का रुझान गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्टेड है। डेफिनेटली गैप अप ओपनिंग तो गैप डाउन इनफैक्ट, सॉरी माफ कीजिएगा, मैं भी गैप अप बोलने लगा। हाँ, गैप डाउन ओपनिंग जो है आपको देखने मिलेगी। 16,100 तो शायद हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अब 16,000 के आसपास टिकते हैं क्या, ये सबसे बड़ी बात होगी। क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि ऊपरी लेवल पे थोड़ा बहुत दबाव देखने मिला है, तो देखते हैं कि आज ये दबाव जो है वो कम होगा या 16,000 के नीचे रहेंगे, राइट। डेफिनेटली, तो यही सब जानने के लिए मार्केट में डेटा क्या कह रहा है और साथ ही साथ ग्लोबल जो इतनी गिरावट आई है वो क्यों आई है और क्या इसके कारण है, ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर और दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग कुशल। और देखिए आज कल के लोज के नीचे खुलने की तैयारी है भारतीय बाजारों की। अब बड़ा सवाल ये कि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो 16,000 का है वो बचा पाएंगे या फिर ग्लोबल कमजोरी के बीच वो भी रिस्क पर है। आइए इस सब का लेंगे जवाब। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार लाइव की हेडलाइंस के साथ।